नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार सर एवं श्री डॉक्टर शेखर साराभाई जी सर के मार्गदर्शन में विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ इन यश 2020-21 के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहते हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली ने कोविड महामारी के पर केंद्रित कार्यक्रम विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष यस ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में साइंस सेंटर ग्वालियर द्वारा मध्य प्रदेश के चयनित जिलों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की धारणाओं का आकलन करना, सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा जन संचार गतिविधियों के माध्यम से सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक देखभाल के लिए लोगों के मध्य विज्ञान की सामान्य समझ को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे लोगों में भय कम हो सके तथा वे स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन शैली को अपना सके। यह कार्यक्रम गलत धारणाओं, गलत विश्वासों को स्पष्ट करने के और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा विधिवत प्रामाणिक ज्ञान के आधार पर प्रथाओं को पेश करने की क्षमता में सुधार लाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक सर्वे किया जा रहा है। उसकी साइट है, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर scmp.in। इस पर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आप पाएंगे साइंस सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश जन जन के लिए विज्ञान। यह एक फार्म है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं भाषा के। मैंने जैसे मान लीजिए हिंदी विषय का सब्जेक्ट का चयन किया है। आप आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये विद्यार्थी सर्वेक्षण फॉर्म, यह सर्वेक्षण साइंस सेंटर ग्वालियर द्वारा NCSTC भारत सरकार के यश 21 प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। सर्वेक्षण को पूरा करने में छात्रों को आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लग सकता और सर्वेक्षण की जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2021 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 पेज दिए गए हैं। प्रथम पेज पर छात्र की जानकारी है, दूसरे पेज पर संस्था का जानकारी जिस भी संस्था से हम हैं, तीसरे और चौथे पेज पर 8, 10 और 11, 14 कुछ प्रश्न हैं जो ऑनलाइन जो हमारी जानकारी है उसके बारे में है। इसके बाद में ऑनलाइन कक्षा के साथ अनुभव 5वें पेज पर, 6ठे पेज पर सहमति, 7वें पेज पर हमारी आदतों में परिवर्तन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं और 8वें पेज पे ये हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला पेज स्टार्ट हो गया है 1 ऑफ 8। तो यहाँ पर हम शीर्षक लिखा हुआ है, शीर्षक पे का चयन करेंगे। फिर यहाँ हम नाम टाइप करेंगे। जैसे मेरा नाम संजय है, मैं संजय लिख देता हूँ। मध्य नाम नामदेव और फुल नेम आ जाता है मेरा संजय नामदेव। इसके बाद लिंग का चयन कर लेंगे, पुरुष। जन्मतिथि यहाँ मैं कोई भी एक डेमो के लिए जन्मतिथि डाल देता हूँ। क्षेत्र जो है हमारा कौन सा है, जैसे मान लो ग्रामीण लिखा मैंने। यहाँ मुझे मेरा ईमेल आईडी टाइप करना होगा, तो मेरा ईमेल आईडी है ये, मेरा ईमेल आईडी आ चुका है, पहले से मैंने कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मेरा तो 84 620, देखिए आ गया है मोबाइल नंबर। इसके बाद कक्षा का चयन करते हैं, तो कक्षा जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ तो 10वीं चयन कर लेता हूँ। सब्जेक्ट मेरा मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स के बारे में बस। ये हमारा फर्स्ट वाला जो पेज है वो। अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज पूरा क्लियर हो चुका है। अगले पृष्ठ पर हम जैसे आएंगे तो हम देखिए यहाँ पे संस्था का जानकारी हमसे मांगी जा रही है। संस्था का जानकारी के लिए हम यहाँ संस्था का नाम लिख देते हैं। तो हमारी संस्था है जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर वडोदरा, स्कूल है ये, स्कूल का चयन कर लेते हैं। इसके बाद संस्था का ईमेल ये अनिवार्य नहीं है, मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है। चलिए पता हम लिख देते हैं, तो पता हमारा स्कूल का ही एड्रेस आ जाएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर वडोदरा। देखिए यहाँ पे पूरा आ चुका है। ज़िले का चयन कर लेते हैं। ज़िला हमारा है, हमारा ज़िला शाजापुर है, तो जैसे मैं शाजापुर को ऐसे निकाल लेता हूँ और शाजापुर हमारा ज़िला हो गया।
पूरा एड्रेस हमारा आ चुका है। अगले पृष्ठ पे जाएंगे, हमारा दूसरा पृष्ठ भी क्लियर हो चुका है। अब अगले पृष्ठ पर जाते ही तीसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, जिसमें हमको 8 से 10 तीन प्रश्न देने हैं, उनके उत्तर देने हैं। कोरोना महामारी में आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में कौन सी पद्धति प्रमुख रही? एक से अधिक विकल्प का चयन भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे दूरदर्शन है, लिखित चैटिंग है, प्रस्तुतिकरण आदि, मान लीजिए मैंने, आप कोई भी चयन कर सकते हैं विकल्प। मैंने यहाँ पर 3 विकल्प का चयन किया है। ऑनलाइन कक्षा में आप प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं? तो जैसे मान लीजिए हमने 1 घंटा और 15 मिनट का चयन किया, इतना ही हम कार्य करते हैं। प्रतिदिन कितनी कक्षाएं लेते हैं? मान लीजिए दो कक्षाएं हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, बस ये वाला प्रश्न भी हमारा हो चुका है पूरा। अगले प्रश्न पे जाते हैं। 2 प्रश्न हमारे पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब हम चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन कक्षाओं की विभिन्न पद्धतियों का आप अपने अनुसार आकलन करें। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़ते हुए इधर उत्तर देना है। बहुत असंतुष्ट, असंतुष्ट, तटस्थ, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। तो मैं डेमो के रूप में यहाँ पर आपको बता देता हूँ और आपको उत्तर अपने हिसाब से देना है। जैसे मैं यहाँ पे सभी में एक ही उत्तर लिख रहा हूँ, तटस्थ, है ना। आप अपने हिसाब से जो आपको उचित उत्तर लगे वो आप दे सकते हैं। प्रश्न पढ़ते जाना है और उत्तर देना है। आपकी प्रायोगिक कक्षाओं में कौन सी पद्धति प्रमुख रही? तो यहाँ पर हम जैसे ऑफलाइन पद्धति, वीडियो रिकॉर्डिंग, चलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पर्यवेक्षण परामर्श किस प्रकार दिया गया? तो यहाँ पर वॉइस कॉल से या वीडियो कॉल से, जो आपको अच्छा लगे, सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपकी दृष्टि से पर्यवेक्षक परामर्श की कौन सी पद्धति बेहतर है? तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं सोशल नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रकार हमारा ये पेज भी क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 5 पे आ चुके हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के साथ अनुभव। आपकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आप निम्न बिंदुओं में से कितनी सहमति रखते हैं? यहाँ पे आपसे सहमति असहमति, आपको यहाँ भी इसी प्रकार प्रश्न पढ़ते जाना है और निम्न में से जो आपको उचित लगे वो उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है। तो जैसे पहला है, आपको पाठ्यक्रम संबंधी कार्य, होमवर्क, क्विज या अन्य नियमित रूप से दिए गए, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके उत्तर हो देना है। मैं यहाँ पे सभी पे एक जैसा ही ऑप्शन जो है चूज़ कर रहा हूँ, पर आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाइएगा और अपने जो उत्तर आपको उचित लगे, जो आपके अनुसार हो, वो सही हो, वो आप कर देना। जब से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई हैं, आपके अनुसार आपका कार्यभार क्या रहा? तो आप कहेंगे बढ़ गया, कम हो गया। तो ये मुझे लगता है कि पूर्व की तरह ही रहा है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप विद्यालय कॉलेज निम्न कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। मैं सभी में एक जैसा ही उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका शिक्षक से या जितने भी साथी लोग हैं आपसे कितने, आपको, है ना, आप प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर देते जाएंगे। मैं सभी के उत्तर यहाँ पे लगभग डेमो के रूप में दे रहा हूँ। ये हमारा पूरा पेज क्लियर हो गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा है प्रश्न क्रमांक 6। अब आपको यहाँ पे सहमति असहमति के बारे में, आपके घर में निम्न बिंदुओं की उपलब्धता पर क्या स्थिति रहेगी? यहाँ भी आपसे प्रश्न, अध्ययन के लिए एक शांत स्थान की उपलब्धता, अध्ययन के लिए मेज। तो यहाँ पे आप, मैं सभी में अक्सर कर रहा हूँ, आपको जो उचित लगे आप प्रश्न पढ़ते जाइएगा और उनके उत्तर भी देते जाइएगा। ठीक है, फिर अन्य के लिए यहाँ पे पूछा है, तो आप अन्य का लिखें या फिर नहीं भी लिखेंगे चलेगा। आपको अपनी कंप्यूटर मोबाइल क्षमता पर किस सीमा तक विश्वास है? निम्न बातों में आपको अपने प्रश्न के उत्तर इसी प्रकार देना है। तो मैं यहाँ पर आंशिक रूप से सहमत, जैसे मान लो मैं चयन कर लेता हूँ, और आंशिक रूप से सहमति जो है वो मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार अगला है, कोविड-19 महामारी में पिछले कुछ महीनों में आपने निम्न में से कौन सी बातें साझा की है? तो यहाँ पर किसके साथ साझा की हैं उसके बारे में पूछा है और आपको बताना है कि कितनी बार की है जो भी है। तो देखिए, हम यहाँ पे सप्ताह में एक बार का चयन कर लेते हैं। करीबी मित्र, जिनके साथ रहते हो, पड़ोसी, सहपाठी, शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी यदि कोई हमारे आसपास है, स्वयंसेवी संगठन, सोशल नेटवर्क। ठीक है, आपको ऑनलाइन अध्ययन के समय मानसिक रूप से निम्न बिंदु महसूस हुए, तो आपको आनंद है, आशावान है, तो आप इसमें भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आप
कर सकते हैं। मैं कभी कभी जो है ऑप्शन इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से हल प्रश्न, ज़रूरी नहीं कि आप कभी कभी नहीं पे करें, आपको जो उचित लगे आप कभी कभी पे कर रहा हूँ मैं, आप ऐसे आप कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आप हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी हमारा पेज पूरा क्लियर होगा और हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न है, अपनी निम्न व्यक्तिगत परिस्थितियों को लेकर आप कितनी बार चिंतित हुए। तो कुछ समय के लिए मैं कर रहा हूँ सभी पे। यहाँ पे व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य, अध्ययन संबंधी मुद्दे, भविष्य की चिंता, व्यक्तिगत वित्त, पारिवारिक परिवार एवं संबंध, भविष्य के करियर है ना, कोविड-19 हमारा भविष्य, ये आपके प्रश्न पढ़ना है आपको। और विदेश यात्रा, ऑनलाइन कक्षाओं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काम करने के दौरान आपने निम्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं महसूस की है, जैसे सहमति या सहमति आपको देना है। तो मैं यहाँ पे तटस्थ, अनिद्रा, आँखों की समस्या, सिर दर्द, सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द, टाल मटोल की स्थिति है, वजन का बढ़ना है, वजन का कम होना है। इस तरह से अन्य मुद्दे पे आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं टिप। कोविड-19 महामारी से के संदर्भ में कृपया इंगित करें कि आपकी संस्था का शुल्क भुगतान, तो जो भी आपके यहाँ जैसे पहले की तरह कमी की गई, किस्त बनाई गई, माफ़ कर दिया गया, तो आप जो अच्छा लगे, जैसे किस्त बनाई गई जो भी है आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न क्रमांक 6 में आदतों में परिवर्तन। कोरोना महामारी के पूर्व इस महामारी के दौरान आपकी आदतों में किस तरह का परिवर्तन आया। कोरोना महामारी से पहले, कोरोना महामारी के दौरान, दोनों ही कंडीशन में हमें हाथ धोना, तो यहाँ पर भी आपको उत्तर देना है। आप हमेशा हाथ धोते हैं, अक्सर हाथ धोते हैं, यहाँ अक्सर का चयन करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे। बिना किसी कारण के घर से निकलना, तो हम कभी कभी निकलते हैं, इसको मैं सही ढंग से लिखता हूँ। भीड़ से बचना, अक्सर हमने भीड़ से बचने का प्रयास किया। चेहरे पर हाथ लगाने से बचना, हमेशा हाथ मिलाना, हमने ये प्रयास किया कि हम कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर दवाइयों पर किराना इकट्ठा करना, कभी कभी परिवार दोस्तों से लोगों से बात करना, बात तो करना चाहिए, बात कर सकते हैं। घर से काम करना, हमेशा घर से ही काम करने का प्रयास किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने का प्रयास किया, हमेशा बाहर जाते समय मास्क पहना है हमने, हमेशा लोगों की मदद करने का अक्सर प्रयास किया है। ऑनलाइन ख़रीदारी का प्रयास किया है ना, दोस्तों के साथ घूमना कभी कभी हो जाता है, या कभी नहीं पे आप इसका चयन करें। ये देखो यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, जो भी है ऐसा आप इसको कर सकते हैं, है ना। इस तरह से इस फॉर्म को हमको फिल कर देना है। ठीक। सामाजिक मीडिया, यदि आप एक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो कृपया प्लेटफॉर्मों का चयन कीजिए। अब हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप आप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। यूट्यूब, है ना। आप प्रतिदिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने घंटे जो है व्यतीत करते हैं, इसका आपको यहाँ पे बताना है। तो घंटे में जैसे मान लीजिए 2 घंटे और 20 मिनट, इस तरह से बता सकते हैं। बस ये वाला पेज भी हमारा हो गया है। फॉर्म जमा करें, फॉर्म जमा करते हैं। यहाँ पर मिनट सोशल, चलिए 15 मिनट का बता रहा है वो, तो यहाँ हम 15 मिनट कर देते हैं, है ना। फॉर्म जमा करें पे क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारा पेज भी क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से साथियों, विद्यार्थी सर्वेक्षण फॉर्म, ये जो हमारा सर्वेक्षण का फॉर्म ने फिल किया, इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। और सर्वेक्षण फॉर्म की जो अंतिम तिथि वो 30 जून 2021 है, इसलिए सर्वेक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों को भाग लेने का प्रमाण पत्र भी दिया जाना है, और आप सभी इसमें भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।